हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू लिबर्टी ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक का जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बारे में बताएंगे। फंडामेंटल राइट में ये चल रहा है, हमारा जो क्रम चल रहा है वीडियो का उसके अंतर्गत ही है। हमने आपको पिछले वीडियो में 24 आर्टिकल तक पढ़ा दिया था, जिसमें 23 और 24 शामिल था, जो शामिल करता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, फंडामेंटल राइट वो भी था। और ये अगला जो फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी ऑफ रिलीजन। अब आपको हम बता दें कि हमने जो राइट टू लिबर्टी ऑफ रिलीजन लिया है, रिलीजन से मतलब धर्म की स्वतंत्रता जो दी है, उसमें हमने अपने जो आधार बनाया है वो यही कि हम भारत एक जो है ना वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, जो भी आप कहना चाहें, सेकुलर स्टेट होने के साथ साथ हमने अपनी जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें हमने क्या किया कि जो यूरोप में वास्तव में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द की उत्पत्ति हुई या जो धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया? यूरोप में लिया गया था। सबसे पहले उसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई। लेकिन भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है और यूरोप की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें बहुत अंतर है। यूरोप में जो धर्मनिरपेक्षता है, हमने अपनी धर्मनिरपेक्षता को उनकी धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग किया, इसके लिए हमें जानना हो कि यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। साधारण से शब्दों में आप ये समझिए कि उन्होंने मतलब यूरोप में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब ये होता है कि जो राज्य है, स्टेट है, गवर्नमेंट है वो, और रिलीजन मतलब धर्म, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको आपस में ना तो राजनीति पर धर्म हावी होगा और ना धर्म पर राजनीति हावी होगी, मतलब ये अलग हैं। स्टेट ना तो स्टेट का ना तो कोई धर्म है, ना तो वह किसी धर्म को संरक्षण दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें ये है कि भारत का जो राज्य है, भारत स्टेट है, भारत गवर्नमेंट जो है, भारतीय जो संविधान है उसमें ये कहा गया है कि भारत किसी विशेष धर्म, एक धर्म का, अपने धर्म को स्वीकार नहीं करता है। और किसको स्वीकार करेगा? बल्कि वो हर व्यक्ति को, सभी धर्मों को समान मानते हुए हर व्यक्ति को उसके ऊपर ये छोड़ देता है कि वो कौन से धर्म को अपनाए, कौन से धर्म के अनुसार आचरण करे, कौन से धर्म का प्रचार करे, वो अपनी उसकी स्वतंत्रता है। तो हमारी धर्मनिरपेक्षता और उनकी धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। हमने धर्म को व्यक्ति विशेष से जोड़कर देखा, ठीक है ना। राज्य के लिए सभी धर्म के व्यक्ति समान हैं और इस प्रकार से हम सर्वधर्म समभाव की भावना जो है उसको लेकर हम अपनी धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं या उसको उद्देश्य बनाकर हमने रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या आया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, नागरिक हों चाहे वे विदेशी हों, विदेशी नागरिक हों चाहे वे भारतीय नागरिक हों, या भारत जो दो प्रकार के नागरिक हैं जो हमने आपको बताए थे उनमें से सभी को दी गई है ये। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब हमारा जो अंतःकरण मतलब हमारी आत्मा जिस धर्म को मानने के लिए स्वीकार करती है या हमें प्रेरित करती है उसको हम करें, उसको हम मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अपने अंतःकरण की बात सुने, ठीक है ना। धर्म को अबाध रूप से मानना, ये जरूरी नहीं है कि आप इतने टाइम के लिए अपना मान सकते हैं फिर आपको राज्य धर्म या कोई है ही नहीं जब, तो कोई बात नहीं कि आप जितना समय तक चाहें, आप चाहें तो वर्ष में बदल लीजिए, है ना। जैसे कोई अपना धर्म बदलना चाहता तो बदल सकता है, ये उसका अपना पर्सनल मामला है। आचरण करने की मतलब जो धर्म हमने अपनाया है उसके अनुसार आचरण करेंगे। प्रचार करने की स्वतंत्रता, पर प्रचार में छल बल या प्रलोभन पूर्वक धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं आता। मतलब आप स्वयं तो अपना धर्म चुन सकते हैं लेकिन
अपने प्रचार के माध्यम से किसी अन्य धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी अगर धार्मिक स्वतंत्रता आपके धर्म का प्रचार करना है तो कौन सा व्यक्ति कौन सा धर्म परिवर्तित करे अथवा ना करे ये उसका मतलब है। ठीक है ना। ऐसा है जो निर्णय आया था कि कोई धर्म परिवर्तन का अधिकार स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, ये बात 1977 में आया स्टेनी स्लाव वर्सेस एमपी और इसको कहा गया है स्टेनिस्लाववाद केस से। धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म परिवर्तन नहीं आता। ठीक है ना, स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा, क्योंकि जितना भी फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ जो वाद होते हैं, केसेस होते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करता है। अच्छा, जो अनुच्छेद 25 है उस पर प्रतिबंध कुछ आरोपित किए गए हैं। उसमें क्या है, लोक व्यवस्था नहीं खराब होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, सदाचार, आपका जो व्यवहार है वो सदाचरण में आना चाहिए। ये नहीं कि आप आतंकवादी की तरह अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना। स्वास्थ्य, आनंद मार्गियों द्वारा सार्वजनिक जुलूस में हथियारों व मानव खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य पर रोक, आधार लोक व्यवस्था व सदाचार, ये सब शामिल किया गया है। ठीक है ना। अब आप अभी देख रहे होंगे कि जो आर्टिकल 25 है उसका प्रावधान है। हमने देखा कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन आप जब जुलूस निकाल रहे हैं, धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, तो उसमें ये नहीं कि हिंसा हो जाए, आप शस्त्र लेकर चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन हिंदू शब्द में जो अन्य जो प्रावधान हैं आर्टिकल 25 के, जैन, बौद्ध व सिख शामिल हैं हिंदू के शब्द के अंतर्गत, ऐसा माना गया है, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है। तो कृपाण लेकर चलना सिखों के लिए, सिख धर्म का आपने सुना होगा, कृपाण, कंघा और कड़ा, ये सब उनके चिन्ह, धार्मिक चिन्ह हैं। इसीलिए जो सिख लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने का अधिकार हमने संविधान में उनके धार्मिक अंग के रूप में स्वीकार किया हुआ है। तो इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर उनका जुलूस निकल रहा है, उनकी सभा हो रही है, तो वो क्यों शस्त्र लेके चल रहे हैं। उनको छूट मिली हुई है क्योंकि ये उनका धार्मिक चिन्ह है। ठीक है ना। अब आता है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब अगर हमारा मन किसी धर्म विशेष को मानने के लिए कहता है, हमने आर्टिकल 25 के तहत किसी धर्म को माना, अब 26 आर्टिकल जो है वो कहता है कि जिस धर्म को आपने स्वीकार किया है उसके अनुसार कार्य करने, उसका प्रबंध करने की आपकी को स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। ठीक है ना। जहाँ अनुच्छेद 25 का संबंध व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से है, वहीं आर्टिकल 26 की स्वतंत्रता धार्मिक संप्रदायों के लिए है। ठीक है ना। संप्रदाय कैसे, अब आपने देखा सिख संप्रदाय हैं, ये लोग अपना चला रहे हैं, है ना। कोई मिशन चल रहे हैं, रामकृष्ण मिशन है, बहुत सारे मिशन हैं। ये जो क्या कहते हैं, अभी आपने देखा, उदाहरण के रूप में ही देख ले, आशाराम बापू का था, हरदेव जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हालांकि पकड़े गए हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई है, लेकिन ऐसा करना, उन जो वो कर रहे थे धर्म का प्रचार प्रसार, उनके कार्यों का प्रबंध, ऐसा करना उनकी स्वतंत्रता थी, इसलिए वो कर रहे थे। ठीक है ना। आगे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व पोषण। अगर आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, आर्टिकल 26 में ही ये शामिल हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की गई है। एक व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करने के संघ बना सकता है, संप्रदाय बना सकता है, धार्मिक संघों की स्थापना की जा सकती है, धार्मिक संस्थानों की स्थापना व उनके भरण पोषण,
की व्यवस्था, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, संपत्ति अर्जन व स्वामित्व सबकी छूट है, संपत्ति के प्रशासन की छूट है। पर इन पर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब लॉ एंड ऑर्डर, सदाचार, स्वास्थ्य हेतु इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की छूट व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को है, संसदीय अधिनियम से बनी संस्थाओं को नहीं। मतलब ये है कि जो धार्मिक कार्य की छूट दी गई है उनमें सरकारी हस्तक्षेप से अगर पैसा मतलब ये है कि अगर धार्मिक जो कार्य हैं वो व्यक्तियों के द्वारा स्थापित है, मतलब गवर्नमेंट या राज्य का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई संस्थान है जो संसदीय अधिनियम के तहत बना है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसमें धार्मिक जो संस्थान है मुस्लिम विश्वविद्यालय है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये जो शिक्षा देगा वो केवल मुस्लिमों को देगा या मुस्लिम से संबंधित ही रहेगा, ये अन्य धर्मों को भी उसी प्रकार से स्वीकार करेगा, उसी प्रकार से आचरण करेगा। जैसे क्योंकि ये इसकी जो स्थापना हुई है वो कैसे हुई है, सरकार के अधिनियम के तहत हुई है। जो कानून की प्रक्रिया है, संसदीय अधिनियम है, उसके बाद हुई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। इसीलिए ये धार्मिक प्रबंध की छूट इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। अगर कोई प्राइवेट अपना कोई धार्मिक संस्थान खोलना चाहे, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 27 है वो कहता है कि धर्म अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आप मुझे कर दीजिए, मतलब यहाँ पे जो चंदा इकट्ठा हो रहा है आप चंदा दीजिए, इस धर्म का प्रचार करना है, तो आप ऐसा करने से मना कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है, अगर देना है तब तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आप बिना सेवा के अनिवार्य धन वसूली कर नहीं दे सकते, सेवा के बदले धन वसूली। मतलब किसी प्रकार से आपका अगर मन नहीं है, अगर आप धार्मिक कर नहीं देना चाहते तो आप पर कोई जबरन वसूली नहीं कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा संबंधित जो प्रावधान है वो राज्य द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त। अगर किसी शिक्षण संस्थान में राज्य का पैसा लगा हुआ है, या तो वो गवर्नमेंट वाला है, ठीक है ना, या फिर उसको मान्यता दी है सरकार ने, तब फिर उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना वर्जित है। अगर ऐसी किसी धार्मिक शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी भी जाती है तो किसी के लिए भाग लेना बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है ना। अगर ऐसे किसी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा स्थापित है या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, अगर उसमें कोई धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है तो आप उस धार्मिक क्रियाकलाप में या धार्मिक शिक्षा अर्जन में किसी को बाध्य नहीं कर सकते। किसी स्टूडेंट की, किसी टीचर की अपनी मर्जी है कि वो शामिल हो अथवा ना हो। ठीक है ना। अब आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ रही होगी कि आर्टिकल जो 25 है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 27 है वो धर्म अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति है ना, और आर्टिकल जो 28 है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक के लिए व्यवस्था करता है। अब आप इतना जान लीजिए कि ये जो हमसे बहुत सारे जो बाबा हैं, जैसे बाबा राम रहीम थे, इतनी धन संपत्ति इकट्ठे कर लेते हैं, इसमें आप लोग ही जिम्मेदार हैं। सरकार ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है कि आप पर कोई जबरन वसूली नहीं, आपकी इच्छा के बिना आपसे कोई धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। तब आपको देना है, आपको लूटना है तो लूट जाइए, कि सरकार का क्या बिगड़ता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे रुकते हैं और फिर
अगले उसमें पढ़ाएंगे आपको, अगले वीडियो में, क्योंकि बड़ा हो रहा है ये वीडियो। थैंक यू।